हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड नो मैटर आपकी प्रिपरेशन जिस भी लेवल पर हो, टेंशन तो हो रही होगी आपको। चाहे आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, मॉक्स में अच्छे भी मार्क्स आ रहे हों, उसके बाद भी नॉर्मलाइजेशन तो नहीं हो जाएगा, नंबर कम तो नहीं रह जाएंगे मॉक, क्योंकि मॉक टेस्ट और वहाँ पर पेपर में कुछ उल्टी सीधी चीज़ ना हो जाए, या फिर मार्क्स अगर कम आ रहे हैं इस वक्त मॉक टेस्ट में तो फिर इंक्रीज़ कैसे होंगे। ज़्यादा टाइम नहीं बच रखा है, 15 दिन बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, 10 मई की क्योंकि डेट है। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं होगा, या मे बी कितना लंबा हो जाए पता नहीं। तो लास्ट 15 दिन हैं, 2 हफ्ते बच रखे हैं। थोड़ा सा मतलब दे रहा हूँ, ऐसा कोई सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी नहीं है, बट एक ओवरऑल 15 दिन, अगले 15 दिन में क्या करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी, वो सुन लो, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इतना फॉलो कर लोगे तो कुछ अच्छे मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। तो यार देखो, आपकी तैयारी इतनी भी हो रखी हो, मॉक टेस्ट देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहली चीज़। बिकॉज उसके बिना आपको ये पता ही नहीं चलेगा, या आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करना करो, स्टार्ट शुरू करो और मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। PYQs करो, बिकॉज PYQs से तो क्वेश्चन रिपीट होंगे ही, जितने थ्योरी जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे रिपीट होने ही हैं वो। ठीक है, PYQs एंड मॉक टेस्ट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ बी कंसिस्टेंट। और मैं इस बात तो बहुत पहले से ही बोलता आ ही रहा हूँ, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ वन थिंग जिसके बिना आप अचीव कुछ नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो बात? और अब 15 दिन बचे हुए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि अगर अभी तक कुछ नहीं कर रखा है तो अब बहुत कंसिस्टेंट होने से भी वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा जो मिल जाना चाहिए था। बिकॉज अब जो है मतलब रिजल्ट यार उन्हीं को मिलता है ना यार। देखो, जिन्होंने पूरे साल लग रखे हैं, सीट्स इतनी कम है। लाइक टॉप कॉलेजेस की बात करूँ अगर मैं, बी कॉमर्स में 250 सीटें, ई कॉमर्स में 63 सीट्स अराउंड, SRCC की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी। तो अगर इतना टफ आपको कंपटीशन होने वाला है, 5-5 लाख 10-10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि 15 दिन पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मे भी कुछ मिरेकल हो जाए। ठीक है, अगली चीज़ है यार, देखो स्लीप शेड्यूल। आप में से ज़्यादातर बच्चे रात को पढ़ते होंगे, लाइक 3-3 4-4 बजे तक, सुबह उठ रहे हैं 10-11 बजे। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब तक आप मतलब आपके पढ़ाई के घंटे ठीक हैं, आप 8-10 घंटे पढ़ रहे हो डेली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बात यह है, टाइम 2 ही हफ्ते बचे हुए हैं, एंड दिस इज़ द टाइम जब आपको अपना स्लीप शेड्यूल चेंज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और जिस टाइम पर एग्ज़ाम होता है, लाइक 9 बजे से पेपर शुरू होते हैं, 9 से 12, फिर जो दूसरी शिफ्ट है 2 से 5 वाली, आपको इस टाइम पर प्रैक्टिस करनी चाहिए एग्ज़ाम देने की, मॉक टेस्ट देने की। बिकॉज उससे ही आपके मतलब ब्रेन को उस टाइम आदत रहेगी कि मेरे को इस टाइम पर काम करना है, वरना वो टाइम आपकी बॉडी सो रही होती है। आप में भी कब से ये शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, मे बी आप पूरी 12th क्लास ऐसे ही पढ़ रहे हो, तो 1-1.5 साल की चीज़ ऐसे 1-2 दिन में नहीं जाएगी, है ना। तो 15 दिन बचे हुए, अपना स्लीप शेड्यूल चेंज करना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे। आज 1 घंटा जल्दी सो गए, फिर ऐसे ऐसे करते करते सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और एक और चीज़ मॉक टेस्ट से रिलेटेड जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कि मॉक टेस्ट 3-3 की आदत, अपनी हैबिट रखना। बिकॉज अभी तो जैसे शेड्यूल आपका डेट शीट नहीं आई है कि आपका कौन सा एग्ज़ाम किस दिन होगा, कितने पेपर एक साथ होंगे, बट 3-3 पेपर भी एक साथ होने वाले हैं। ठीक है, जैसे एक दिन मान लो इंग्लिश, अकाउंट्स और मैथ्स का हो गया, और आपको आदत है बस एक पेपर, एक मॉक टेस्ट देने की और उसके बाद रेस्ट करने की, तो फिर आपको दिक्कत होगी एग्ज़ाम में। तो इसलिए 3 मॉक टेस्ट लगातार प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, दैट विल हेल्प यू। और ऑलमोस्ट मतलब बहुत बच्चे जैसे प्रैक्टिस, देखो एक तो प्रैक्टिस करने वाले बच्चे बहुत कम है, फिर इस टाइप से जो प्रैक्टिस करेंगे वो और भी कम है, आपको वो एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, और यार देखो, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। बिकॉज अगर पूरे साल, ये पॉइंट उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। ठीक है, आपका बिकॉज मान लो आपका पोटेंशियल है 950 तक का, 960 मार्क्स लाने का 1000 में से ईजिली, मतलब आपको बेस्ट कॉलेज मिलने वाला है। और अगर इस टाइम कुछ ऊपर नीचे हुआ एंड आपके मार्क्स रह गए हैं 900, तो दिक्कत हो सकती है। 900 भी अच्छा स्कोर है, बट 960 कहाँ और 900 कहाँ, है ना। तो ये चीज़ है, हेल्थ का ध्यान रखना। और स्लीप ज़रूरी है काफ़ी, यानी कि बस पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ तो लिया और सोए 4 घंटे और फिर ऐसी तैसी हो जाएगी गाइस फिर। ठीक है, तो अपना स्लीप और खाने का ध्यान रखना थोड़ा सा तो ज़रूरी है, बिकॉज वरना हेल्थ थोड़ी ख़राब होगी। और गर्मी भी इतनी हो रही है, वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे पानी ले आना मत भूलना, बिकॉज बिल्कुल ऐसी हीट वेव्स जो चल रही है ना, इससे बिल्कुल, बिकॉज मेरे टाइम पर भी ऐसा हो रहा था, बच्चे बस बेहोश हो रहे हैं,
बेहोश तो नहीं हो रहे थे। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हेल्थ का ध्यान रखना। और यार देखो, तैयारी जैसी भी हो रखी हो, एम तो बेस्ट का ही रखना चाहिए। एम तो SRCC का ही रखना चाहिए अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट है तो। और ठीक है, ज़्यादा अभी से डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कुछ, कि नहीं होगा नहीं होगा। अभी यार पूरी लाइफ बची हुई है, और ऐसा ही नहीं सोचना है कि पूरी लाइफ बची हुई है, कर लेंगे। अपना बेस्ट देना है, बेस्ट देने की कोशिश हमेशा करनी है। हार्ड वर्क करते रहना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, मोटिवेशन भी ज़रूरी है। बिकॉज मैंने अभी एक पोल करा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्मार्ट वर्क। उसमें खैर सबसे ज़्यादा चीज़ स्मार्ट स्ट्रेटजी पर पोल मिले मेरे को। एंड आई थिंक यार दैट इज़ ऑल्सो वन मेजर कॉम्पोनेंट, बिकॉज इफ़ योर लाइक स्मार्ट स्ट्रेटजी ऑल्सो इंक्लूड्स डायरेक्शन, कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर आपकी डायरेक्शन ही गलत है तो फिर समझ रहे हो आप, देर इज़ वन थिंग मैग्नीट्यूड एंड देर इज़ वन थिंग डायरेक्शन। सो डायरेक्शन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द मैग्नीट्यूड। तो सही डायरेक्शन में काम करते रहना। 15 दिन हैं अभी भी, करा जा सकता है, काफ़ी कुछ करा जा सकता है, हार तो नहीं ही माननी है। ठीक है, और 15 दिन तो मैं 10 तारीख को बोल रहा हूँ ना। बहुत से बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जिनका एग्ज़ाम होगा लाइक 25 मई और 28 मई, मान लो ऐसा हो गया, 2 दिन में 5 पेपर ख़त्म। पर तो उस हिसाब से तो आपके पास अभी 1 महीना बचा है ना। तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपका पेपर जितना देर में हो उतना ठीक है। हालांकि थोड़े से जो बाद में पेपर होते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट आते हैं, या डिफ़िकल्ट नहीं भी आते तो वो वैसे ईजी हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं और किस टाइप के आ रहे हैं वो बच्चे बता देते हैं कि फिर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो नॉर्मलाइजेशन में तब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो और मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना अपने सारे एग्ज़ाम्स में, जिससे आप पर नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट ज़्यादा ना हो। बिकॉज देर इज़ वन थिंग, जिनके मार्क्स एवरेज से आ रहे हैं फ्रॉम अराउंड 800 टू 900 के बीच में जिनके मार्क्स आएंगे, उनके लगभग सभी के कम हो रहे हैं नंबर, सबके। जो 900 से ज़्यादा हैं, जिनके 920 के आसपास, 910 920 के आसपास, उनके सबके बड़े हैं नंबर। जो टॉपर्स हैं 930 950, उनके भी नंबर 5 5 10 10 बड़े ही हैं। और जिनके ऐसे आ रहे हैं 400 500, उनके भी बड़े हैं। ये जो बीच में फंस रहे हो ना आप, यहाँ पर नंबर कम होंगे, समझ रहे हो आप। क्योंकि आप ला ज़्यादा सकते थे, आप ज़्यादा नंबर ला सकते थे, बट आप नहीं ला पाए बिकॉज ऑफ सम सिली मिस्टेक्स और वॉट एवर रीजन्स। तो आपको, मतलब मैंने ये नोटिस करा है कि इस तरह से नॉर्मलाइजेशन काम कर रहा है। और बाकी इसके बारे में ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इट इज़ टोटली ऑन लक, नॉट इन योर हैंड्स। आपके हाथ में है मेहनत करना, बस तो उसमें लग जाओ। एंड आई होप दिस वीडियो समवट मोटिवेटेड यू, बिकॉज स्ट्रैटेजी वीडियो तो नहीं थी, और स्ट्रैटेजी वीडियोस बहुत पड़ी हैं यूट्यूब पर, और मैं वीडियो ला भी नहीं पा रहा था बिकॉज मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। थोड़ा सा टाइम है ना, टाइम कम मिल पा रहा है आजकल। बाकी कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की आखिरी टाइम में, क्योंकि अब देखो यार, आपको जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हो। अब आपको पढ़ने से ज़्यादा थोड़ी सी एक सही डायरेक्शन, एक सही लाइक स्ट्रैटेजी, इस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत है, एक सही मोटिवेशन की ज़रूरत है कि मैं बस और अच्छे से मेहनत करता रहूँ। सो आई विल वर्क ऑन दैट। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।